जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम सब बहुत ध्यान से इन सत्संग को सुन रहे हैं जो गुरु जी हमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से पढ़वा रहे हैं। संगत जी, आज के अध्याय में श्री युक्तेश्वर जी के बारे में परमहंस जी बताते हैं कि उनके गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। वे उनमें कुछ भी भेद नहीं करते थे और कोई भी पक्षपात नहीं रखते थे। वे कहते हैं कि नींद में किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी कहा करते थे कि स्त्री को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। जब किसी ने उनसे एक बार पूछा, एक महान संत ने स्त्री को नरक का द्वार क्यों कहा है, तो श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह स्त्री को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। वे अपने शिष्यों को कहते थे कि सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहेंगे तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं और उन्हें अच्छे बुरे का भेद भी नहीं पता चलता। वे कहते थे कि जिस प्रकार भूख का एक उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं है, उसी प्रकार काम पर्वती को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त न हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। वो कहते हैं कि शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। वो अपने शिष्यों को समझाते हैं कि अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन हो जाती हैं। परमहंस जी ने श्री युक्तेश्वर जी को जब एक बार अपनी माता से वार्तालाप करते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो सफल प्रतीत नहीं हो रहे थे क्योंकि उनकी माताजी जोर जोर से सिर हिलाकर उनका विरोध कर रही थी। नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ज्ञान उपदेश मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी शिष्य नहीं हूँ। जब वो श्री युक्तेश्वर जी को डांट रही थी तो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वे चुपचाप से वहाँ से आ गए। माँ के ऐसे अनुचित व्यवहार के बाद भी श्री युक्तेश्वर जी बहुत आदर भाव से उनकी ओर देख रहे थे। माता जी उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे की तरह देख रही थी और एक ज्ञानी के रूप में नहीं देख रही थी। इस छोटी सी घटना ने उनके मन में, परमहंस जी के मन में उनके गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश डाला। अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए इस नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है, सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि सांसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार में किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। जैसे कि कहा जाता है कि जो नियम गृहस्थों के लिए बनाए गए हैं और उनके लिए अनिवार्य हैं वो सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर श्री शंकराचार्य जी ने इन नियमों की उपेक्षा की और जब उनकी पूज्य माता जी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्नि शिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया, तो फिर श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की, पर शंकराचार्य जी से कम चमत्कारी ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया।
इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिनों में भुट्टे तोड़े थे, इस पर उनकी आलोचना की गई थी। और ईसा ने कहा था विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त शायद ही कोई अन्य पुस्तक पढ़ा करते थे, परंतु उनको फिर भी वैज्ञानिक आविष्कारों और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से हुई प्रगति के बारे में बहुत ज्ञान था। जब उनसे वार्तालाप की जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उन्हें हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हो। वे प्राय गंभीर तो रहते थे, परंतु कभी उदास नहीं रहते थे। एक बार उन्होंने बाइबल के एक वचन को कहते हुए कहा कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जब उनसे लोग यह सोचकर मिलने आते थे कि किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, तो फिर जब उनके पास नव आगंतुक आते थे तो सोचते थे कि उनको सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की वहाँ से उपेक्षा नहीं रखनी है। परंतु जब वो श्री युक्तेश्वर जी से चर्चा करते थे तो उसको देखने के बाद उनके अपने क्षेत्र में श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान पाने से वे अनिच्छापूर्वक ही वहाँ से फिर जाने का सोचते थे। उनकी बिल्कुल भी वहाँ से जाने की फिर इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि श्री युक्तेश्वर जी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हर क्षेत्र में प्राप्त था और वे बिल्कुल भी नीरस नहीं थे। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी अपना बताते हैं कि जब वो पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम में एक विख्यात गुरु श्री डब्रू बल्लभ की पद्धति जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पद्धति बहुत सरल थी और साथ में कठिन भी थी। प्राचीन भारत में ये प्रयोग लाई जाती थी। डब्रू बल्लभ एक तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया करते थे और पावन श्रीमद् भागवत की पुस्तकें उनके सामने खोली जाती थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहते थे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। जब शिष्य से गुरु सवाल करते हैं कि तुम लोगों की समझ में ये श्लोक अच्छे से आ गया, तो फिर शिष्य मंडली में से एक उत्तर देते हैं कि जी गुरुदेव। परंतु यहाँ पर श्री युक्तेश्वर जी उत्तर देते हैं कि नहीं, पूरी तरह से नहीं। अब जो यहाँ पर गुरु होते हैं वो श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराते हैं और कहते हैं सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे ऐसा उत्तर नहीं दिया। यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से ध्यान करवाते थे। ज्ञान आँखों से नहीं, अणुपरमाणुओं से आत्मसात किया जाता है, वे कहते थे। वो कहते हैं कि किसी शिष्य में यदि यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण यहाँ पर करते हैं। वो कहते हैं कि ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर में उसी में व्यस्त हैं। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित आश्रम में जब उनसे एक मैजिस्ट्रेट मिलने आते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट अपनी निष्ठुरता के लिए वहाँ पर जाने जाते थे। उनको ये अधिकार था कि वो आश्रम से बेदखल कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव को इस बात से अवगत कराने के बावजूद भी गुरुदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और मजिस्ट्रेट को कोई महत्व नहीं देते। वह साधारण भाव से ही बैठे रहते हैं और उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं होते। ऐसा देखकर परमहंस जी अधीरता से दरवाजे के पास जाकर बैठ जाते हैं और श्री युक्तेश्वर जी उनको ना तो कुर्सी लाने के लिए कहते हैं और जब वो एक लकड़ी के डब्बे पर बैठकर ही संतोष कर लेते हैं तो अपनी पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाती।
और आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हो जाती है। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बता पाने में गलतियां पर गलतियां किए जा रहे थे। जैसे ही वो गलतियां कर रहे थे, उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। अब उनकी बुद्धि यहाँ पर जवाब दे रही थी और वो चिल्लाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। तो यहाँ पर गुरुदेव शांत भाव से उनको कहते हैं कि मजिस्ट्रेट, आप भूल रहे हैं, ये आपकी अदालत का कमरा नहीं है। आपकी बचकानी बातों से यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा। वैसे भी यूनिवर्सिटी की किसी डिग्री का वैदिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संत अकाउंटेंट की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। गुरुदेव की ऐसी बातें सुनने पर पहले तो मजिस्ट्रेट एकदम स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पहली बार किसी देवी मजिस्ट्रेट के साथ उनका सामना हुआ है। और जैसे कि उनके अंदर कानूनी शब्द पूरी तरीके से भरे हुए थे, उसी शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया जाए। इस प्रकार का निवेदन उन्होंने गुरुदेव से किया। उनके गुरु और लाहिड़ी महाशय जी कहा करते थे कि ईश्वर अनुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो, क्योंकि इससे झूठा अहंकार उत्पन्न होकर हानि कर सकता है। उसके लिए वो क्रिया योग का उपयोग करने के लिए कहा करते थे। वो कहते हैं कि दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा किसी और बात का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। उनके गुरु अपनी ज़मीन जायदाद से संबंधित छोटी छोटी बातों के लिए भी खुद देखभाल किया करते थे और भिन्न भिन्न अवसरों पर जब उनको विश्वासघाती लोग मिले, तब उन्होंने ज़मीन जायदाद पर कब्जा उनका करना चाहा, तो उसके लिए श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़तापूर्वक उनका सामना किया और उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर किए। और इन सब दुखद अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था क्योंकि वो भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे और ना ही अपने शिष्यों पर किसी प्रकार का बोझ बनना चाहते थे। परमहंस जी ने देखा था कि वो किसी से भी काम के लिए पैसे नहीं मांगते थे और ना ही कभी किसी को कोई संकेत ही करते उन्होंने ऐसा सुना था। उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए बिल्कुल निःशुल्क थी। श्री परमहंस जी कहते हैं कि एक बार जब उनके गुरु के पास एक सम्मन आता है जो अदालत से एक कर्मचारी लेकर आता है, तो फिर वो अपने गुरु के पास उस कर्मचारी को लेकर जाते हैं। जब वो कर्मचारी उनके पास जाता है तो श्री युक्तेश्वर जी से वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्दों में व्यवहार करता है। उनके इस शब्दों को सुनकर परमहंस जी और वो जो शिष्य गुरु परमहंस जी के साथ आता है जिसका नाम कन्हई था, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और इसके आगे वो कहते हैं कि यदि तुमने इसके आगे कोई भी गुस्ताखी की तो तुम यहाँ धूल चाटते हुए नजर आओगे। जब परमहंस जी और गुरुदेव के अन्य शिष्य जिसका नाम कन्हई था, जब वो उस कर्मचारी पर चिल्लाने लगते हैं तो गुरुदेव उनके रक्षक बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। और यह सुनते ही वे कर्मचारी विभिन्न प्रकारों से होते हुए अपने स्वागत को देखकर चकित रह जाता है और आदरपूर्वक क्षमा मांगकर वहाँ से द्रुत गति से चलता बनता है। और यहाँ पर परमहंस जी कहते हैं कि वेदों में संत के विषय में जो परिभाषा लिखी हुई है वो श्री युक्तेश्वर जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल और जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ वज्र से भी कठोर। जब उनके गुरु की कोई निंदा करता था तो वो गुरु श्री युक्तेश्वर जी अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं सच में तो वो दोषारोपण जो उन पर किया जा रहा है उसमें कोई सत्य का अंश तो नहीं है। परमहंस जी कहते हैं कि साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से अधिक प्रभावी होती है और वो कहते हैं कि जिस अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान से भी अधिक बलवान है। जिसने अपने आप को जीत लिया है वह राज्य विजेता से बड़ा विजेता है। और उनके मन में विचार कई बार ऐसा आता है कि यदि उनके गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वह आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे।
परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के इन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करने का पसंद किया, जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को आप जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।